नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का @जस्ट नीरज व्लॉग्स में। यार, आज की जो कहानी है ना, बहुत दुखदाई कहानी है और बहुत ही रियल स्टोरी है। और रियल स्टोरी क्या भाई, ये घटित हो रही है हमारे इंडिया में। शर्मसार हो चुका है हमारा पूरा इंडिया, पूरा भारत। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला था कि क्यों गायब हो रही है हमारी बेटियां। भाई, सबसे बड़ा सिस्टम बताऊं? सिक्योरिटी, सेफ्टी, बड़े मेजर पॉइंट हैं। वुमेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर आप बजट बना लो 500, नहीं फ़र्क पड़ता। आप सोचो तो सही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा ये सीधा सवाल है, आप लोग पहले वुमेंस की सेफ्टी कर लो। हमारा भी फ़र्ज़ है, हम भी चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी घटित घटना मिलती है, हम भी आगे आएँ, उसको बचाने की कोशिश करें। ये पूरे देश से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई वीडियो मत बनाया करो, सेव किया करो, चीज़ों को बचाया करो। जागो भाई, अपने ही बच्चे हैं, अपने ही माँ बहनें हैं भाई, अपने ही पिता बेटा है भाई जो जो गायब हो रहे हैं। रुक के थोड़ा सा देख के भाई समझा करो, सेव किया करो चीज़ों को। भागा मत करो, कोई कुछ नहीं करने वाला, पुलिस वाले कोई केस नहीं करने वाला आपको बचाने के लिए। पहले तो मेरा ये अपने लोगों से ही निवेदन है। बहुत ही गजब अजीब अजीब से केस आ रहे हैं यार। लाइव कोई मार दे रहा है किसी को, मतलब कोई बचाने वाला नहीं है, कोई है, कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब बस रील बना लो यार। अरे कितने इन्फ्लुएंसरों ने ये चीज़ें बनाई है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुँची नहीं है। क्या सेफ्टी का क्या कर रखा सर आप लोगों ने? चालान काटने के लिए तो कैमरे हैं, चालान काटने के लिए तो मूविंग कैमरे आपने थमा दिए हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों को, लेकिन व्यवस्था, जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी वुमेन्स के लिए है, जीरो। सर क्या हो रहा है हमारे देश में? आप लोग बजट, लोकतंत्र खेल रहे हो। देश की युवा गायब, देश की औरतें गायब, गरीब लोग क्या करेंगे? झुग्गी झोपड़ियों के लोगों की बच्चे गायब हो रहे हैं। वो मैंने वीडियो देखा दिल्ली का, क्या हाल है, क्या बीत रही होगी उस माँ पे। भाई कितनों के घर में बेटियां हैं। एक पिता से मेरा ये सवाल है, आप पे क्या बीतती होगी? मजबूर हो चुका हर एक पिता अपने बच्चों के सोचने के लिए। आप कितने रेप केसेस, सर रेप केस के लिए सर फांसी लाओ, पूरा बीच बाजार में ठोको, तब अकल आएगी। क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों आपने बिल्कुल इंसानियत की शर्मसार कर दिया है। हर एक इंसान को आपने, जो ये औरतों के साथ, ये जिनकी बॉडी के साथ खेला जाता है, ये क्या है सर? नेता लोग, कितने नेताओं पे केस लग रखे हैं। अभी वायरल हुआ था कई नेता को, जो कानपुर साइड के हैं, उन्होंने सर एक वीडियो वायरल हुई है सर, एक एक न्यूज़ है, पत्रकार और पुलिस वालों ने रेप कर दिया 14 साल की बच्ची का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्या मानसिकता है सर हमारे देश की? जब सेफ्टी देने वाले ही यही हाल करेंगे, तो बिना सेफ वाले को तो दिमाग ही इतना अजीब होगा, क्या बताऊँ मैं। बहुत ही गंभीर समस्या है। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भाई यही क्वेश्चन है और यही सजेशन है, क्योंकि मैं भी इस भारत देश का नागरिक हूँ और एजुकेटेड नागरिक हूँ भाई, कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूँ। अनपढ़ भी बेचारे समझदार हैं। अरे सर, वुमेन्स के लिए आपने बजट बनाया, किस बात का बजट है? आपने चालान काटने के लिए तो कैमरे पूरे दे रखे हैं। अरे सर, वुमेन्स की कोई सेफ्टी है? कोई चाइल्ड की सेफ्टी है? कोई चौराहों पे ये कोई है, कोई रेकी करता है उस चीज़ की? और सबसे बड़ी बात देखो, आप दिल्ली जैसी राजधानी, यानी कि दिल्ली पॉपुलर राजधानी है पूरे वर्ल्ड में, 800 लोग गायब हो जाते हैं। अरे बॉर्डर तो होंगे सर, हमारे दिल्ली में बॉर्डर्स तो होंगे, तो बॉर्डर्स के कैमरे क्यों नहीं चेक किए गए? क्या आसमान खा गया या जमीन निकल गई? हवा में उड़ा के ले गए औरतों, लड़कियों को, बच्चों को। अब तक 10 में से अगर ऑन एन एवरेज निकालो, मैं 800 को आप छोड़ो एक तरफ, 10 में से ऑन एन एवरेज 7 लोग अभी भी गायब हैं। 10 में से बता रहा हूँ, 800 के हिसाब से तुम लगा लो, लगभग 560-600 लोग अभी भी गायब हैं। और रेप का तो आप पूछो मत सर, जिसका मन करे लड़कियां उठाओ, रेप करो, मार दो, छोड़ दो, ये कर दो, गैंग रेप कर दो। क्या चल रहा है? क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन होता है इस पे सर? बजट बना लो बस यार। मैं तो कह रहा हूँ, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, कुछ कोई तो आगे आए भाई। अरे भाई, लोकतांत्रिक देश है, ऐसे देश में तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, सच बताऊं तो। मतलब पुलिस फोर्स लगाओ हर जगह, क्या मतलब रह गया? वुमेन्स पुलिस की वो भर्ती मैंने सुना था कि बीच में होनी थी, नहीं हुई है, उनको अलॉट नहीं किया जाता। क्यों? क्या इंसानों के साथ खेलना कब छोड़ेंगे हमारा देश? भाई किसी के माँ बाप होते हैं, किसी के बच्चे होते हैं, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आप लोगों पे जब बीतेगी क्या, आप तब समझोगे क्या? क्योंकि गरीब आदमी तो कुछ कर ही नहीं पाता, मिडिल क्लास भी कुछ नहीं कर पाता।
है ना, वो धक्के खाएगा, बस वो केवल धक्के खाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो चक्कर काटेगा एफआईआर के। बेचारे आधे तो एफआईआर नहीं लिखा पाते, आधों के तो लिखा। अरे क्या चल रहा है, कितना बड़ा डोन वाली सिस्टम चल रहा है। कई कई सारे नेता पकड़े गए हैं, अभी दो दो तीन तीन नेताओं के ऊपर केस चल रहे हैं कि किसी को परिवार को खत्म कर दिया भाई। मतलब क्या, अरे जू नहीं रेंग रही है सर आप लोगों के सिर पे। इतने इन्फ्लुएंसर ये वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि आप तक बात पहुंचे। आप लोगों का कोई सोशल मीडिया अकाउंट, इतना आप पैसा खर्च कर देते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो वो मैं देख रहा था, उसमें 90% पैसा तो यूज ही नहीं हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। भाई मैं कह रहा हूँ सरकार कोई सी भी हो, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, मुझे किसी सरकार से लगाव नहीं है। जब से मैंने होश संभाले ना, जब से मैं एजुकेटेड हुआ, मुझे तो किसी भी सरकार पे कोई सिस्टम दिखता ही नहीं है। केवल अपनी रोटियां सेकते हैं भाई सारे। आम इंसान मरे जिए कुछ करे कोई मतलब नहीं। आप एजुकेशन ले लो, आप ये रेप का सीन ले लो। अरे सर आपको गोल चक्कर पे गोली से उड़ाना रेपिस्ट को कोई गलत लगता है? अरे मारो ना भाई, फांसी पे लगाओ, रूह कांप जाएगी सालों की जो ये सोचते हैं, इतनी गंदी सोच। बच्चियों के साथ रेप कर देते हैं यार। बताओ 14 साल की बच्ची के साथ कार में ले जाकर उसके साथ पत्रकार और पुलिस वाले ने रेप कर दिया। कैसी मानसिकता, क्यों? क्योंकि कुछ सजा तो है नहीं, बेल पे आ जाएंगे बाहर। वो कोई नेता वेता था, उसको वो बेल पे बाहर आ गया। क्या बीत रही होगी उस बच्चे पे, उस बच्ची पे। बेचारे कितने पत्रकार इस चक्कर में लड़ते हैं, कितनी रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन आप लोगों के सिर पे भाई जूं नहीं रेंगती। मेरा तो देशवासियों से यही रिक्वेस्ट है, मत करो भाई ऐसे लोगों को वोट। राष्ट्रपति शासन की मांग लगा दो पूरे देश में, तब जाके काम बनेगा कुछ की। हाँ भाई कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे। जापान जैसा देश हमारे इंडिया के रूल को फॉलो करता है, और आज जापान का है और हम कहाँ हैं, सोच के देख लो। वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, हमने वुमेन्स के लिए ये इंटरेस्ट फ्री कर दिया वो कर दिया। अरे क्या मतलब है ऐसी इंटरेस्ट फ्री करने का जहाँ वुमेन सेफ ही नहीं है? वुमेन्स बचेगी नहीं तो क्या करोगे भाई? उस माँ को तो समझो जिसपे क्या बीतती, उसकी बेटी घर से पढ़ने के लिए घर पे वापस नहीं आई। तिल बिला जाते हैं माँ बाप भाई बहन कि हमारी बहन कहाँ गई, हमारा भाई कहाँ गया। किस तरह का सिक्योरिटी पर्पज है सर ये? इतने लाख करोड़ हमने सेफ्टी पे लगा दिए, इतने लाख करोड़ रुपए सेल ली जाती हैं पुलिस वालों की। अरे सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ बेचारे कुछ तो पुलिस वाले भी ठीक होंगे, नेताओं ने ऐसी मार रखी पूरे देश की। ऐसे आप लोग देश को आगे बढ़ाओगे? ऐसे यूथ तो खत्म ही कर रहे हो आप। अभी जो कोरियन कंपनी का वो आया था कोरियन गेम्स का, 3 बच्चियों ने 12 14 16 साल की बच्चियों ने भाई सुसाइड कर लिया। और ये सुसाइड उनके दिमाग में आया कैसे 12 14 साल की लड़कियों में? आपको तो कुछ पता ही होगा ना सर कि गेम जो भी हमारा ये मीडिया गवर्नमेंट में जो मीडिया डिपार्टमेंट संभालता है, मंत्री जो भी है भाई, अरे भाई साहब आपने अलाउड ही क्यों करा टास्क टाइप के गेम हमारे इंडिया में? जब से पबजी खत्म हुआ था उसके बाद भी चीज़ें ऐसी, सोचने वाली बात है। और मेरा सभी पेरेंट्स से भाई ये रिक्वेस्ट है, अपने आसपास कुछ भी गलत होता देखो ना भाई, प्लीज़ रिपोर्ट करो पुलिस को। रील मत बनाने लग जाओ, पीछे फोटो मत खींचो भाई, बचाओ। हम एक दूसरे के ही काम आएंगे, नेता कुछ नहीं करेंगे। पुलिस वाले सेव कर सकते हैं अगर हम उनको टाइम से बताएं। हम लोगों का बस काम ये हो जाता है कि रील बना लो भाई वायरल हो जाएगा। अरे भाई ठीक है, क्यों वायरल, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई वायरल होने के लिए। इंसानियत तो बचा लो, सबसे बड़ा वर्ड इंसानियत। इंसानियत बचाओगे तो शायद देश जिंदा रहेगा यार। उसके माँ बाप से पूछो जिसकी बेटी और बच्चे घर नहीं आए हैं, क्या सोच रहे हो कि बच्चे जिंदा है भी नहीं है, कुछ खाया नहीं खाया, सोच के देखो, अपने ऊपर लेके देखो चीज़। और नेता हो भाई, नेता हो, हमारे देश के नेता हो, सुधर जाओ भाई। क्या सिस्टम है? अरे सत्ता इतनी प्यारी हो गई, किसी की माँ बेटी को नहीं छोड़ रहे हो? अरे गूदा है तो अपने दम पे जीतो ना, गूदा है तो दम पे सब कुछ करो ना भाई। ये क्या करके बैठ जाते हो? किसी का भी रेप कर दिया, किसी की मजबूरी का फायदा उठा लिया। और भाई देश वाले देशवासियों जाग जाओ भाई। अदर कंट्रीज में अगर किसी बच्ची से बेचारा रेप भी होगा गलती से, वैसे तो होते बहुत कम है, हो जाता है ना, पूरा देश सड़कों पे आ जाता है। और हमारे वाला व्यस्त है, क्योंकि जब तक हमारे पे खुद पे नहीं बीतती ना तो लोगों को समझ नहीं आती है। ये कोर फैक्ट है हमारे इंडिया का। जब तक खुद पे समझ नहीं आती ना कि हमारे पे कुछ चीज़ गलत नहीं होती हमारे खुद के ऊपर, कि हमारे माँ बहन बेटियों के साथ कुछ नहीं होगा, तो हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे। अरे भाई जो हमारे देश में रह रहे हैं ना, सब माँ बहन बेटियाँ जितने भी हैं, सबकी एक रेस्पेक्ट है। एक इंसानियत के तौर पे उनको बचाओ यार। जो कुछ गलत देखता हो भाई तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो, मत बनाओ रील वगैरह, प्लीज़ मत खींचो फोटो। और नेता लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है,
सर आप लोग सत्ता संभालो, चाहे आप अनएजुकेटेड हो चाहे आप एजुकेटेड हो, क्योंकि हमारे देश में एजुकेटेड लोग तो आगे आएंगे ही नहीं, ना आते हैं, ठीक है। लेकिन ये मानसिकता तो खत्म कर दो भाई। कितने नेताओं के ऊपर रेप केसेस हैं, क्या चल रहा है ये, 800 लोग गायब हो जा रहे हैं, लाखों लाखों रेप केसेस हो जाते हैं। अरे भाई गोली मारो साले को बीच सड़क पे, उड़ा दो। जिस दिन एक भी उड़ा दिया ना, रूह कांप जाएगी। जितने ये गंदी सोच वाले लोग हैं, रूह निकल देंगे नहीं साले घर से बाहर। कदम उठाओ तो सही गवर्नमेंट, इसका ही बजट बना दो, एक फांसी लगाने का बजट बना दो, एक 5-10 करोड़ रुपए का साल का। साले 50 फांसियां लगा दी ना, खत्म। लेकिन मुझे तो यहाँ भी ये लगता है कि सत्ता पॉलिटिकल चीज़ है सारी। देशवासियों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ भी सत्ता पे बात है, क्योंकि आम गरीब बच्चियाँ जो रेप की वजह से पीड़ित हो जाती हैं यार, क्या जीवन हो जाता है अगर वो जिंदी भी रहती है बेचारी। सोच के देखो, बात करते हुए भी शर्म आ रही है कि यार मतलब इतनी पीड़ा हो रही है ना कि क्या बताऊं। इतना मैंने सुना यार, कहाँ गए होंगे वो 800 बच्चे, जो औरतें गायब हुई हैं, बच्चे गायब हुए हैं, कुछ नहीं पता। मैं मानता हूँ पुलिस वाले काम कर रहे हैं, लेकिन सर बॉर्डर तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली राजधानी है, हर बॉर्डर पे तो कोई चप्पा होगा ना आपका, निकाल लो खंगालो। सर मुझे पता है आप लोग लग रहे होंगे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को ढूंढोगे, बट सर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, सेफ्टी पे क्वेश्चन है। नेताओं से मेरी रिक्वेस्ट है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेफ्टी पे फोकस करें। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम देशवासी भी सेफ्टी पे ध्यान देंगे, अलर्ट करेंगे, और सेफ्टी के चैप्टर्स होने चाहिए हमारी जनरेशन को स्कूलों में अच्छे लेवल पे, अलर्टेशन के। आई थिंक कुछ जगह पे हैं भी, बट प्लीज़ देश को सुधारने में, देश को बचाने में हम सब देशवासियों को भाई सहयोग लगेगा, नहीं तो एक दिन ये नेता हमारे देश को बेच खाएंगे। हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, मैं सच बता रहा हूँ। जब तक वही वाली बात हो जाती है भाई, जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तो इंसान समझ नहीं पाता। आज आप ये वैश्य के जितने भी धंधे चल रहे हैं ना, आज ये बंद हो जाए ना, आधी टेंशन तो ऐसी ही खत्म हो जाएगी देश की। जो औरतें गायब हो रही है ना कहीं भाई, इन लोगों के भी लिंक होते हैं बड़े बकवास, जो लड़कियां वगैरह सप्लाई करते हैं। सीधी सी बात है ना यार, 800 बंदे गायब होने का मजाक है। फॉलो करना मत करना, सब्सक्राइब करना मत करना भाई, मेरी बात सुन लेना। सेफ्टी अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट भाई रखना, खुद से रखना स्टार्ट करो भाई, नेताओं के भरोसे मत रहो। पुलिस वालों के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही ज़रूर बोलूँगा कि भैया आप अपना काम बस ईमानदारी से करना, लड़ते रहना। मुझे पता है कि आप पे बहुत प्रेशर होता है नेताओं का, लेकिन आप प्लीज़ अपनी ईमानदारी से लड़ते रहना, किसी की बहन बेटियां बच जाएंगी। इसी तरह से इंडिया हमारा आगे तभी बढ़ पाएगा, अदरवाइज़ बहुत बुरा हाल होने वाला है, जो मुझे फ्यूचर दिख रहा है। इतने कर्म कांड हो रहे हैं, और मारना तो किसी को इतना आसान हो चुका है ना भाई आज के टाइम पे। भाई लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि पेशेंस रखो यार। अगर किसी गाड़ी, आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी रोड पे चल रही है भाई, गाड़ी ठुकती भी है, गाड़ी में खरोच भी आती है। लोग ऐसे, मैंने खुद देखा भाई, लोग ऐसे उतर के बिहेव करते हैं कि साले आज इसे जान से मार दूँ, इन्हें मेरी गाड़ी में खरोच कैसे कर दी। अरे जब तुम्हारी औकात नहीं है ना कि खरोच में ठीक कराने की, तो गाड़ी लेते क्यों हो भाई। हर आदमी गिरता है, हर आदमी ठुकता है भाई, हर आदमी के साथ सब कुछ होता है। मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई भाई, हमारी मेंटालिटी। मेरी खुद की स्कूटी, टू व्हीलर जो है मेरी कई बार ठुकी है, लेकिन मैंने कभी किसी को इतना कुछ नहीं कहा। गलत को सामने से किसी ने कुछ ड्रिंक करके आया तो उसे तो कुछ कहा होगा, लेकिन मैंने कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं कहा। तो पेशेंस रखो यार, क्या किसी को भी खरोच लगने पे गोली मार दो, खरोच लगने में ये कर दो, बेचारे का सिर फोड़ दो। अरे भाई उसके घर में माँ बाप हैं यार, उसको भी अपने बच्चे को देख के दुख होगा कि उसने क्या कर दिया। और आदमी को जानबूझ के टोकर नहीं मारता। तो भाई बहुत सारे मुद्दे हैं, बस मेरा तो एक ही मकसद है कि भाई अलर्टेशन, हर एक टाइम पे आपको अपडेट देता रहूँ, अलर्ट करता रहूँ। सेफ्टी पर्पज से मैं खुद भी सेफ्टी रखूँ और लोगों को सेफ्टी देने की कोशिश करूँ। और भाई जितना हो सकता है ना, हमारा यूथ हमें एक साथ चाहिए। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, आपके ऊपर है भाई। लेकिन मैं अपनी इस लड़ाई से एजुकेशन सिस्टम की ग्राउंड रियलिटी,
क्रिकेट से जुड़ी बात मैं इसलिए करता हूँ कि जो ये गेम वाला सीन हुआ ना भाई, ये जो बच्चियाँ जिन्होंने सुसाइड करा है, ये पेरेंटों से मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चे के अंदर कुछ ढूंढो या उसको थोड़ा थोड़ा मोबाइल से दूर रख के ना स्पोर्ट्स की तरफ घुसाओ। चाहे वो आजकल तो ताइक्वांडो वगैरह सिखाते हैं, कराटे होते हैं, बच्चे काफ़ी खेलते भी हैं, देखा मैंने। बैडमिंटन खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, किसी भी इंटरेस्ट हो जगाओ। कभी कभी भेजना ही पड़ता है। पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, फ़ोन से ऑटोमेटिक दूर हो जाओगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई और स्पोर्ट्स को ना स्टेबिलिटी में लेके चलो, पैरेलल लेके थोड़ा चलो कि कम से कम कुछ साल तक बच्चे जब तक मैच्योर नहीं हो जाते तो समझदारी उस कंडीशन में आ जानी चाहिए। ज़्यादा गेम के चक्कर में बताओ 3 लड़कियों ने हाथ अपनी ज़िंदगी से धो दिया यार, मतलब क्या उसके माँ बाप पे बीती हो, कितना एडिक्टिव चीज़ हो है भाई ये मोबाइल। कृपया करके अपना एक शेड्यूल बनाओ, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ज़्यादा प्रेशर भी मत करो, तरीके से कुछ ऐसा। यार आप लोग जॉब करते हो, बिजनेस करते हो हैं, मैं अपने हाउस वाइफ से, जितने भी हाउस वाइफ्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग इनके लिए भी लगाओ, ज़्यादा प्रेशराइज भी मत करो। कुछ एक ऐसा सेटअप बनाओ, कुछ गेम की, जैसे मैंने देखा कि एक टीचर वीडियो वायरल होती है, उसमें एक टीचर डांस करते करते बच्चों को सिखा देती है। तो हम भी कुछ ऐसा दिमाग लगा सकते हैं यार, हम भी पेरेंट्स हैं, हम भी कुछ दिमाग लगा सकते हैं ऐसा, है ना, कुछ नया कर सकते हैं बच्चों के लिए। अरे अपने बच्चे हैं भाई, ऐसे जान दे देंगे तो कहाँ के रह जाएंगे माँ बाप यार, आप खुद सोचो ना। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन मैं लड़ता रहूँगा, एजुकेशन सिस्टम पर लड़ता रहूँगा। जो ये फ्रॉड होते हैं, ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं रेप वाली, अलर्ट करता रहूँगा अपनी बहनों को, माताओं को। प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और अपने सिंसेरिटी के साथ जीवन जियो भाई, डिसिप्लिन के साथ। बहुत मेहनत से माँ बाप पैसे लगाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कॉलेजों का भी इतना बुरा हाल है ना। ये जो लव एंगल चल पड़े हैं ना भाई, ठीक है, लेकिन इतना भी मत गिरो मेरे यूथ भाई बहनों कि माँ बाप को पीछे ही भूलते रहो। प्लीज़ करके रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, थोड़ा उनके बारे में सोच लिया करो, तो शायद तुम्हारी जो करने की इच्छा है ना, कुछ बनने की, वो वापस उजागर होगी। और मैं गारंटेड दे रहा हूँ, जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने अपने माँ बाप की सच्ची मेहनत को समझा होगा ना, अगर उसके माँ बाप एक ईमानदार इंसान है, मेहनत कर रहे हैं, समझा होगा ना कि भाई मेरे बाप मेरी माँ कैसी मेहनत करके मुझे पढ़ा रही है, मुझे यहाँ तक फ़ीस दे रही है, लाखों लाखों रुपये भर रही है इंजीनियरिंग की फ़ीस या MBA MBBS की, और वो बच्चा उस बात को लेके बैठ के पढ़ाई करेगा, जो भी करेगा ना, वो आगे बढ़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, उसको 10 चीज़ में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये बॉयफ्रेंड बनाना है मुझे, या मुझे कोई गर्लफ्रेंड बनानी है। उसे अपने पढ़ाई पे फोकस होगा कि उसे कुछ बनना है। और गवर्नमेंट से मेरा तो यही रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ प्लीज़ सिस्टम थोड़ा बनाओ, नहीं तो देश बहुत डूबता जा रहा है। आप लोग बस रोटियां सेकने में लगे पड़े हो भाई। आम जनता, मैं इतना बता रहा हूँ, जिस दिन हावी हो गई ना, राष्ट्रपति शासन लगवा के मानेगी। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है यूथ से, राष्ट्रपति शासन भाई हमारे देश में होना चाहिए। कहाँ देश आ गया है, कितने केसेस हैं भाई, मेरे तो बात इतनी सारी है ना मन में, क्या बताऊँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ भाई। चैनल को फॉलो कर लेना, शेयर जरूर करना, सब तक ये बात पहुँचे, सब्सक्राइब करना। केस स्टडी है भाई, ये बहुत ज़्यादा मिनट की है, तो सुन लेना, हमारे फ़ायदे की चीज़ है। धन्यवाद।